भगवान का वास्ता है हमें तेल और गैस दे दो। मोदी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के सामने हाथ जोड़ दिए और ये अपील की है कि तेल और गैस हमें जल्द से जल्द दिया जाए ताकि भारत में तेल और गैस का बहरान ख़त्म हो सके। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़े दावे करने वाली बड़ी स्टेट, बड़ी बड़ी बातें करने वाला मोदी ईरानी सदर के आगे हाथ जोड़ा है, जनाब हमें तेल और गैस दे दो, हमारे लोग तेल और गैस की वजह से भूख का शिकार हो रहे हैं। देखिए, मोदी जो है मुद्दा हुआ पड़ा है। ये आपके लफ्ज़ से ही मैं चले लफ्ज़ उठा लेता हूँ, लेकिन मसला ये है कि भारत ने पिछले कई सालों से, यानी अगर कहा जाए 40-50 सालों से मौज की है ब्लैक मार्केट से तेल और गैस खरीद कर। ब्लैक मार्केट क्या थी? ईरान पर पाबंदियाँ थी 79 के बाद। अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदियाँ लगा दी, तो ये वहाँ से तेल और गैस जो है सस्ते दामों, यानी चोर बाज़ार से ये चोर जो हैं माल ख़रीदते रहे। मैं तो चोरी ना। हाँ, यहाँ से माल ख़रीदते रहे, फॉल फ्लैग्स के ज़रिए ये जो है माल अपने यहाँ भिजवाते रहे और फिर इन्होंने ऐसा काम किया कि वहाँ पर भारत में लोग हमसे भी पूछते थे, यार पाकिस्तान में हर हफ्ते आ जाता है, तेल की कीमतें बढ़ गई या कम हो गई, वहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर भी अब इजाफा होना शुरू हो गया है। होता ये रहा कि यहाँ इनको रियायत मिलती रही और ये ईरानी तेल जो है उसको चूसते रहे। ये वो जोंकें थी जो पहले ईरान को चूसती रही, फिर रशिया को चूसना शुरू किया, क्योंकि रशिया पर पाबंदी थी कि वो वहाँ पर यूरोप में तेल और गैस नहीं बेच सकता था। रशिया ख़ुद भी ईरान से तेल उठाकर वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बेच रहा था बैनुल-अक़वामी रेट पर, लेकिन ईरान को तो 25% भी नहीं मिल रहा था और ये तेल यानी जो लूट था। रहे थे, लूट रहे थे। वो होता ये ना आमिर भाई, जो जब चोर कोई चोरी करता है ना, फॉर एग्जांपल उसने टीवी चोरी कर लिया और वो टीवी जो है वो 25,000 का है मार्केट में, लेकिन वो चोर बाजार में जाके हो सकता है 5,000 का बेच दे। अच्छा, यही तेल जो था ये मिल रहा था इनको। फिर ये जब जंग शुरू होती है और ये इसमें अमेरिका ने इनको पहले 1 माह की और फिर दूसरे माह की इजाज़त दी। ये इजाज़त ख़त्म हो गई। अब ईरान पर अगर पाबंदियाँ उठती हैं तो ईरान अपना तेल बैनुल-अक़वामी मार्केट के हिसाब से हाँ बेचेगा। जी, वही रेट जो बैनुल-अक़वामी मार्केट जी, में है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में अगर डॉलर्स में, पेट्रो डॉलर्स में है या पेट्रो युआन में है, उसी रेट पर ईरान पूरी दुनिया में तेल सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको इजाज़त मिल गई होगी, उस पर से पाबंदियाँ हट गई होंगी। उससे पहले ये एक और अटेम्प्ट है अच्छा। मोदी की कि ईरान के उसने पहले तारीफ़ की है, मसूद पज़ेश्कियान के नाम पर उसने जो है एक ट्वीट किया है और उसने कहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है अमन माहिदा, हम इसके महती हैं। इस पूरे अमन माहिदे में अगर सबसे माशाल्लाह, ज़्यादा कोई कैसी बात है कि ये अमन मुआहदे का हिमायती है जो कि और अमन का इसराइल का दुश्मन है। दोस्त है, अमन का दुश्मन। ईरान पर हमले से पहले ये इसराइल में बैठा हुआ था। नहीं, इसी ने करवाया हाँ जी, जाकर बिल्कुल। और और अब ये अमन की बातें पाकिस्तान कर पर रहे हैं। हमला इसराइल ने करवाया और इसने इसराइल को बिल्कुल। तैयार किया कि वो ईरान पर हमला करे, हम आपके साथ हैं। अब ये जाके अमन की बात इसलिए कर रहा है कि इस वक्त एक बड़ा बहरान जिसका आपने जिक्र कर दिया, गैस और तेल का मौजूद है और ये आने वाली फसलों के लिए बड़ा नुकसान। देखें, हाँ जी, बिल्कुल। फूड बास्केट ऑफ इंडिया जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। ख़तरे में इसलिए है कि इनका जो इनके पास स्ट्रेटजिकल एसेट्स हैं ऑयल की सूरत में, अब ये उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इससे पहले ये चाहते हैं कि ईरान से सस्ता तेल लेकर जो इनके डिपोज़ खाली हैं, उनको जो भर इनकी लिया जाए। रिफाइनरीज़ खाली हैं, उनको भर लिया जाए ताकि जब ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म हों, उसका तेल बैनुल-अक़वामी मार्केट में बैनुल-अक़वामी रेट के ऊपर आएगा। वो क्रूड की शक्ल में डॉलर्स के अंदर बैरल पर बैरल जो है ट्रेड होगा, तो उससे पहले ये तेल ले लें। उसके लिए ये अब जिसको कहते हैं कि पाँव पड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल भगवान वाला, क्योंकि ये तो भगवान के ही भगवान मानने का वाले हैं, वास्ता है। ये भगवान का वास्ता है। तो ये मसूद पज़ेश्कियान को इन्होंने ये ख़त लिखा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इन पर पाबंदी मसूद पज़ेश्कियान ने नहीं लगाई है। इन पर पाबंदी मुज्तबा ख़ामनेई ने लगाई है। मुस्तफा खामनाई को एक एक पल की रिपोर्ट थी और रिपोर्ट पता लग गया उसे कि दरअसल सारी फसाद की जड़ ये है। दरअसल मुज्तबा ख़ामनेई के वालिद को शहीद कराने में भी भारत का हाथ है। बिल्कुल। देखें, इनके जासूस ही मौजूद थे हाँ जी। और उन्होंने ही सारी इसराइल को जासूसी की थी। अब ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि वो भारतीय जिनको वहाँ से निकाला गया या उनको गिरफ़्तार किया गया था, ये सारे के सारे इन्फॉर्मर्स थे और इसराइल के लिए काम कर रहे थे। ये सारे वो लोग थे। मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा कि इनका तेल बंद करो, इनका तेल बंद कर दिया गया। अब उनके लिए कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है, अगर उनका अमेरिका के साथ जो है मुज़ाकरात का अमल कामयाब हो जाता है, इन 30 दिनों में जिसमें से 18 दिन गुजर गए हैं,
हाँ 13-14 दिन गुजर गए हैं। इसके बाद जो दिन है उसमें अगर उसको इजाज़त मिलती है, उसके पास 3 अरब डॉलर जो है इसी हफ्ते में कतर से भी आ जाना है और उसको इजाज़त मिल जाती है अपना तेल बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त करने की, तो वो बैनुल अक़वामी रेट पर फ़रोख्त करेगा। उससे पहले पहले ये मोदी का मैं ये समझता हूँ कि उसने जो है एक जाल फेंका है ईरान को फंसाने के लिए, लेकिन शायद उसको अंदाज़ा नहीं है कि ये मसूद पशकियान इसमें इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त अमलन कंट्रोल जो है वो पासदारान इनकलाब के पास है, जिनके सुप्रीम कमांडर जो हैं वो मुश्तबा हामनई है और मुश्तबा हामनई ही जो है इस बात को कंट्रोल करेंगे, यानी इस बात पर वो जो है वो जो भी फैसला है वो फैसला उन्होंने करना करेंगे। है। वो भारत को अब उस आमिर भाई बताएं तो यही लग रहा है कि अब उसको सस्ता तेल मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भारत को अब सस्ता तेल रशिया से भी मिलने वाला नहीं है। भारत को अब एलएनजी भी उस रेट पर नहीं मिलने वाली है जो इस रेट पर वो ख़रीदता रहा है। आपको पता है कि भारत एक ऐसे खत्ते में मौजूद है जहाँ पर गैस नहीं है, कुदरती गैस उनके पास ज़ीरो है और उनका वाहद आसरा जो था वो यही आपने हमस था, जहाँ पर भारतीय जहाज़ों पर हमला करके पासदारान इनकलाब ने वार्निंग जारी की थी कि अगर अब भारतीय जहाज़ गुजरा तो हम उसको तबाह कर देंगे और उनको नुकसान भी पहुँचाया था। उसके बाद से इनके जहाज़ फंसे पड़े हैं। चाहते ये हैं कि ये ईरान की मिन्नत करके मसूद पशकियान के ज़रिए मुश्तबा हामनई तक कोई रहम की अपील करें और उस रहम की अपील के नतीजे में इनका तेल और गैस का सप्लाई जो है उसको बहाल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है और सस्ती नहीं अब मिलेगी। सस्ती तो देखें, तो जो लोग हमसे भी पूछते हैं कि ईरान का तेल आ जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। ईरान का तेल इंटरनेशनल रेट पर बिकेगा। हाँ, ये हो ज़रूर हो सकता है कि ईरान कहे कि अच्छा जी अगर $68 फी बैरल हम दे रहे हैं तो आपको हम $65 दे देते हैं। अगर ये आपस में ताल्लुकात की बुनियाद पर हो जाए तो हो जाए। ये भी बता देता हूँ, नहीं दे सकता किसी को। अच्छा, देखिए वो इंटरनेशनल रेट पर ही जाएगा। ईरान से सस्ता तेल एक सूरत में आ सकता है पाइपलाइन के ज़रिए से, ताकि आपका समुंदर का खर्चा वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर वो कहेगा तो फिर बाकी ममालिक जो हैं जो इस पूरे बैनुल अक़वामी ट्रेड चलती है, पूरी दुनिया की ट्रेड बंद हो जाएगी। देखिए बरतानिया ब्रांड निकालता है जो नॉर्दर्न सी आयल है उसका, बरतानिया का, वो भी इंटरनेशनल रेट उसका ब्रांड का रेट आता है ना जी। हाँ जी बिल्कुल आता है। तो ब्रांड अगर लेना तो ये रेट है, अमेरिकन क्रूड ऑयल का ये रेट है, अरेबिक क्रूड ऑयल का, तो ये सारे क्रूड ऑयल के रेट्स जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ों को शामिल करने के बाद पर बैरल पर दिए जाते हैं। ईरान इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा और ईरान का जो तेल चोरी के भाव में बिक रहा था वो ओरिजिनल कीमत पर बिकेगा। ईरान को इससे फ़ायदा होगा, ईरान को फ़ायदा होगा, भारत को नुकसान होगा और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत का नुकसान जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता चला जाएगा। मोदी के यार ही वहाँ पर प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज लगाते हैं और वो तेल साफ़ कर रहे थे। तकरीबन 40% ऑफ ऑयल ईरान से ये ले रहे थे और ये तेल इनका बंद है, इसलिए मोदी उल्टा हुआ पड़ा है कि भाई मुझे ये तेल दे दो। मसूद पशकियान की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ये मामला जो है वो मुश्तबा हामनई तक जाना है और मुझे यकीन है कि मुश्तबा हामनई अब इनको उस रेट पर जिस रेट पर ये एक तरह से मुफ्त का तेल ले रहे थे वो नहीं मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।